आखिरी वैलेंटाइन। क्रिम्सन हॉलो के छोटे से बर्फ से ढके शहर में वैलेंटाइन डे प्यार, गर्मजोशी और जश्न का दिन होता था। लेकिन एमिली के लिए यह एक ऐसा दिन था जिससे वह डरती थी। 5 साल पहले उसका हाई स्कूल का प्रेमी डैनियल वैलेंटाइन डे पर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। शहर आगे बढ़ गया था, लेकिन एमिली नहीं जा सकी। हर साल वह शहर के किनारे पर पुराने परित्यक्त चैपल में जाती थी, जहां उन्होंने अपना आखिरी चुंबन साझा किया था। इस साल एमिली ने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है। उसने चैपल में एक मोमबत्ती जलाई, डैनियल को अंतिम अलविदा कहते हुए। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने अपने पीछे एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। एमिली! उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज साफ थी। यह डैनियल की थी। वह घूमी, लेकिन चैपल खाली था। मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, दीवारों पर डरावनी छायाएं डाल रही थीं। फिर उसने देखा, वेदी पर एक लाल गुलाब पड़ा था, जिसमें से ताजा खून टपक रहा था। कांपते हुए एमिली ने गुलाब उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, चैपल के दरवाजे बंद हो गए। हवा बर्फीली हो गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जो हर तरफ से गूंज रही थीं। तुमने मुझे ढूंढना कभी बंद नहीं किया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोमबत्ती बुझ गई, जिससे चैपल अंधेरे में डूब गया। एमिली चिल्लाई, जैसे ही ठंडे हाथों ने उसके कंधों को जकड़ लिया। वह डैनियल की उपस्थिति महसूस कर सकती थी, लेकिन वह लड़का नहीं था जिसे वह याद करती थी। उसकी आवाज खोखली थी, द्वेष से भरी हुई थी। तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए था। अगली सुबह शहर के लोगों ने चैपल के दरवाजे खुले पाए। अंदर उन्होंने एमिली के बेजान शरीर को देखा, जो खून से लथपथ गुलाब को पकड़े हुए था। उसका चेहरा शुद्ध भय के भाव से जम गया था। उसके ऊपर की दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द थे, हमेशा तुम्हारा। उस दिन से चैपल को बंद कर दिया गया, लेकिन हर वैलेंटाइन डे पर स्थानीय लोगों का दावा है कि वे अंदर से फुसफुसाहटें सुनते हैं, और जो कोई भी डैनियल का नाम लेने की हिम्मत करता है, उसके दरवाजे पर एक लाल गुलाब दिखाई देता है। वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं।